दोस्तों नमस्कार। हमने कुछ समय पहले इस सवाल को आप सभी से पूछा था और आप देख सकते हैं इस सवाल का जो है 698 लोगों ने उत्तर दिया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसका जो उत्तर दिया गया है 698 लोगों के द्वारा, उसमें से केवल 5% लोगों का उत्तर सही है। अर्थात केवल 5% लोग जो है इसका सही उत्तर दे पाए, बाकी लोगों का अर्थात 95% का उत्तर गलत है। तो इस सवाल में ऐसा क्या चीज है जिसको वे समझ नहीं पाए, उसी को यहाँ पर बताया जाएगा। और यह भी बताया जाएगा कि ऐसे सवाल जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ किस प्रकार से बना लेंगे। जब तरीका को आपको समझाया जाएगा तो परीक्षा में 4 की जगह यदि 5 अंक दे देंगे तो भी उसे आप बना लोगे। यदि 6 अंक दे दिया जाएगा तो भी उसको आप बना लोगे। अर्थात जितने अंक का पूछा जाएगा उसको आप बना लोगे। ठीक है, कौन सी बातों को ध्यान रखना है इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा, एक एक चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, अर्थात पॉज कर लीजिए और पॉज करने के पश्चात इस प्रश्न को पढ़िए और आपके अनुसार से इसका उत्तर कौन सा सही होगा इसको आप कमेंट में लिखिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका उत्तर सही है कि गलत, क्योंकि इसी उत्तर में, इसी वीडियो में इस उत्तर को भी बताया जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है 4, 0, 5 और 2 को एक साथ लिखकर जिसमें एक अंक का प्रयोग एक ही बार हो, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी। अब इसका जो सही उत्तर है वो है 18। आप देख सकते हो 18 को केवल 5% लोगों ने ही क्लिक किया है, अर्थात 5% का ही उत्तर सही है, बाकी का गलत है। अब हम बात करते हैं कि इसका उत्तर 18 कैसे आएगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि कौन कौन सा अंक दिया गया था। अंक दिया गया है, आप देख सकते हैं 4, 0, 5 और 2। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 4, 0, 5, 2। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो अंक दिए गए हैं वो कितने हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। और कितने अंकों की संख्या बनाने के लिए कहा गया है, 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए कहा गया है। 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए कहा गया है। अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है, 4 अंक है तो 4 अंकों की संख्या, 5 अंक है तो 5 अंकों की संख्या, 6 अंक है तो 6 अंकों की संख्या। अब इसमें आपको देखना है कि जो 4 अलग अलग अंक है उसमें कहीं पर शून्य है क्या। यहाँ पर शून्य है। अगर शून्य होते हैं तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर इसी के जगह शून्य ना होकर कोई अंक होता, सॉरी 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक होता, शून्य भी एक अंक है लेकिन शून्य के अलावा कोई और होता, तब इसका तरीका क्या होता है पहले उसको समझते हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही इसी को समझा जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से अंक दे दिया जाता है, 1 दे दिया जाता, 5 है, 7 है और 8 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों अंक अलग अलग है और इसमें शून्य नहीं है। तब क्या करना, सिंपल से गिन लेना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 4 अंकों की संख्या बनाना है। 4 अंक है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करोगे, 4 तिया 12 दूनी 24। तो इसमें जो है टोटल जो है 4 अंकों की 24 संख्या बनेगी। अब 24 संख्या किस प्रकार से बनेगा ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 अलग अलग अंक की जगह यदि 5 अंक दे देंगे, जैसे 6 दे दिया जाएगा, यहाँ पर 4 दे दिया गया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 9 दे दिया, पांचों अंक अलग अलग है और इसमें शून्य नहीं है। तब क्या करना, आप 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करना। तो यहां तक का हुआ था 24, है ना भाई, और 24 पंचे 120। तो 5 अलग अलग अंकों से 5 अंकों की 120 संख्या बनेगी। अगर इसी के जगह 6 अलग अलग अंक देते, जैसे 7, 2, 3, 8, 9, 5, आप देख सकते हो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। 6 अलग अलग अंक है और इसमें शून्य नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे, टोटल आ जाएगा, यहां तक 120 था तो 12 6 के 72, 720। इसी प्रकार से आपको करना है। अब समझ गए पैटर्न को। यदि 7 अलग अलग अंक देंगे तो 7 गुणा, 6 गुणा, 5 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा 1। 10 अंक देंगे अलग अलग, है ना, अर्थात 1 से लेकर के 10 अंक तो नहीं देंगे, 9 अंक देंगे। ठीक है, उसमें 10 अंक में शून्य आ जाएगा, है ना भाई।
9 अलग अलग अंक देंगे तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 ऐसे करके निकालोगे। ये तो था पहला तरीका जिसमें हमने देखा कि कोई भी अंक शून्य नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से एक अंक आप देख सकते हैं यहाँ पर शून्य है, तब कितना बनेगा। तो देखिए बाकी को सबसे पहले मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। 4052 था ना, उसको देखते हैं। यहां पर था 4052, ठीक है। अब क्या करना, सबसे पहले देखना कि कितने अंक है, 4 अंक है। तो 4 अंकों से, 4 अलग अलग अंकों से टोटल कितनी संख्या बनती है, 24 संख्या। अभी हमने ज्ञात किया ना कैसे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24। अब इसमें शून्य है ना, तो क्या करना, शून्य को छोड़कर बाकी अंकों को गिनो, कितने अंक हुए, 1 2 3, ठीक है। तो अब ये देखिए कि 3 अंकों से कितनी संख्या बनेगी, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 अंकों से 3 अंकों की 3 इतनी संख्या बनती है। इसी को आप घटा दो, कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 को घटा दो, मिल जाएगा कितना, 18। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा 18, ठीक है। यदि इसी के जगह 5 0 2 6 और 8 दे दिया जाता, अर्थात देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अलग अलग अंक है और एक अंक शून्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 अंकों से टोटल कितनी संख्या बनती है, 120, और 4 अंकों से शून्य को हटा देंगे तो कितने अंक बनेंगे, कौन कौन सा अंक होगा, 1 2 3 4 अंक होंगे। तो 4 अंकों से टोटल संख्या बनती है 24। तो 120 में आप 24 को घटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर आ गया 96। 5 अलग अलग अंकों से 96 संख्या बनेगी 5 अंकों की, यदि उसमें एक अंक शून्य हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और ये भी देखना है कि उसमें एक अंक यदि शून्य है तो उसके ठीक पहले की संख्या को घटा दो, अर्थात 4 अंक का दिया गया है तो 3 अंक में जितनी संख्या बनती है उसको उसमें से घटा दो। यहाँ पर 24 है तो 24 में 18 घटा, 24 में 6 घटा दो, 18 मिलेगा। और उसी प्रकार यदि 6 अलग अलग अंक होते, जैसे कि 1 2 0 है ना, 4 5 और 7, 6 अलग अलग अंक होते और एक अंक शून्य होता, तो यहाँ पर 6 अंकों से बनता है 720 और 5 अंकों से बनता है 120, है ना। तो यहाँ पर इसको घटा देते हैं, ये शून्य और ये हो जाता है 6, तो टोटल 600 संख्या बनेगा। तो इस प्रकार से इस पैटर्नों को आपको ध्यान रखना है और जब भी इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे तो उसको आपको बनाना है। अब हम बात करते हैं कि इससे टोटल 24 संख्या कैसे बनेगा। तो आप क्या करना, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पे जाना और यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया है, देख सकते हैं, एनसीईआरटी का जो है पार्ट 2 का। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको 24 संख्या बनाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जो है कमेंट करके बताइएगा, कितना उपयोगी था ये भी बताइएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।